हेलो बच्चों, देखो अगला ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एंड होल दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका दिया टी इंटू कॉस टी, टी इंटू कॉस टी, टी इंटू टी इंटू कॉस टी का स्क्वायर इंटू डी टी एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वन। ये आपको इंटीग्रेट, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन। देखो अब इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखो ना, लिमिट दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या 1 दिया है, फिर 0 से x माइनस वन का होल स्क्वायर टी टाइम्स ऑफ कॉस टी स्क्वायर इंटू डी। देखो यहाँ पे लिमिट 0 से x में दिए, ये अलग वेरिएबल, एक नया वेरिएबल। जब एक नया वेरिएबल आ जाता है, दो वेरिएबल के अलावा एक तीसरा वेरिएबल जब आता है, तो वहां पे ना जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वहां पे न्यूटन साहब थे, एक न्यूटन लेवनीज थे, न्यूटन साहब ने अपना एक रूल दिया है कि जब भी आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम फाई एक्स से लेके साई एक्स, और यहाँ पे आपका फंक्शन दिया एफ ऑफ टी इंटू डी टी दिया हो, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका उन्होंने बताया। पहले आप ये रख दोगे एफ ऑफ अपर लिमिट साई ऑफ एक्स, फिर इनटू अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि साइड एस एक्स, फिर माइनस, फिर आपका एफ ऑफ, फिर लोअर लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाई डैश एक्स हो जाएगा। तो ये न्यूटन साहब ने दिया था। देखो अपने पास यहाँ पे ना, जब आप ये वैल्यू रखोगे लिमिट ना जैसे यहाँ पे आप 1 रखोगे, ये भी देखो 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी लिमिट क्या होगा, 0 से 0 हो गया, यानी कि ओवरऑल ये पूरा वाला 0 हो गया। आप यहाँ रखो, ये भी 0, यानी फॉर्म तो आपका देखो 0/0 का ही बना लिया। तो लॉपिटल लगा देते। लॉपिटल का क्या कहना था, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो ऊपर में और डिनोमिनेटर को नीचे डिफरेंशिएट करो। तो फटाफट, अच्छा न्यूटन इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे न्यूटन के तरीके से। अगर इसको न्यूटन के तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अपर कर्व यहां रखेंगे टी की प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर कॉस ऑफ टी की जगह रखेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ऑलरेडी होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 हो जाएगा और इनटू, अब इस अपर कर्व को डिफरेंशिएट भी करते हैं तो 2 टाइम्स आप क्या हो जाएगा x माइनस वन, तो x का करेंगे 1 होगा, और माइनस, देखो लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब है नहीं, वो 0 ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्योंकि लॉपिटल लगा रहे हैं तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिनोमिनेटर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये तो देखो x माइनस वन हो जाएगा, और साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस वन, और x माइनस वन का करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस अब आप यहाँ पे करोगे साइन ऑफ x माइनस वन हो जाएगा, और x माइनस वन का करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा। अब आप बस लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो अच्छा पहले एक काम करते हैं, सब में x माइनस वन दिख रहा है तो डिवाइडिंग बाई x माइनस वन कर दीजिए। जैसे x माइनस वन से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास बच जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड कॉस ऑफ x माइनस वन की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई, यहां भी बचेगा आपके पास क्या, कॉस ऑफ x माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, तो ये तो खैर 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस ये आप देखो यहाँ रखो, ये भी 0, ये 1 1 यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन आप न्यूमरेटर में देखो, जैसे आप 1 रखोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 0/2 का मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये दो अलग वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल है, तो अपर कर वो पहले वहां पुट करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर लोअर जो आपका लिमिट होता है उसको पुट करते हैं, फिर उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है।